इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम तिवारी का मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में प्रथम नगर आगमन होने के अवसर पर होटल तानसेन में भव्य स्वागत किया गया। ग्वालियर के विभिन्न राजनैतिक दल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर पुरुषोत्तम तिवारी से भेंट कर इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी मध्य प्रदेश सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष राकेश बहादुर भदौरिया को एवं अनूप सिंह भदौरिया को, इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी का युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री मनोनीत किया गया। इस अवसर पर धारा शर्मा प्रदेश प्रमुख महासचिव डॉक्टर राजेश पुजारी, राजेश बंसल एवं जिला अध्यक्ष ग्वालियर संजय कोठिया, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेश्वर शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता महिला प्रकोष्ठ मीनू बानो उपस्थित रहे। आप सब लोगों का इंडियन पीपल अधिकार पार्टी में स्वागत है। आप सब लोगों से ग्वालियर में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इंडियन पीपल अधिकार पार्टी का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम तिवारी है। हमारा राष्ट्रीय कार्यालय जबलपुर में, और ये मध्य प्रदेश की पार्टी है जो मध्य प्रदेश में एक विकल्प के रूप में जनता के सामने आने का पूरा प्रयास कर रही है, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का। क्योंकि आज मध्य प्रदेश में जनता को लूटने का उपक्रम चल रहा है। मतलब लगातार हर योजना में, हर स्थिति में, जिस विभाग में आप देखेंगे कि वह लूट की सरकार चल रही है। 20 वर्षों में इस प्रदेश को जहां ले जाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उससे 40 साल पीछे हम चले गए। प्रदेश में कोई ऐसा विभाग नहीं है, 80 से ज़्यादा विभागों के काम बंद है। जितना बजट है मध्य प्रदेश का, उससे ज़्यादा तो हमारे ऊपर कर्ज हो गया है। हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का 50,000 रुपये से ज़्यादा का कर्जदार हो गया। और भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, हर विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि जनता उससे त्रस्त है। बहुत सारे मुद्दों की बात कर रहा हूँ यहाँ भ्रष्टाचार की। एक मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला देश का हुआ है, वो हुआ है स्कूलों में अवैध कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के बाद सोसाइटी बनाकर ही आप स्कूल चला सकते हैं या ट्रस्ट बनाकर स्कूल चला सकते हैं। तो उसके लिए आप जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी उसका संचालन करेगी। उस कमेटी को ये अधिकार है जमानत रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 10 लोगों को केवल जमानत मिली है इस अंडरटेकिंग के साथ कि यदि जो सरकार का निर्णय होगा वो मान्य होगा। हमारा कहना है कि ये जो भ्रष्टाचार अवैध ढंग से पूरे मध्य प्रदेश के अभिभावकों से राशि वसूली गई है, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला होने वाला है। इसको हमने जो कैलकुलेट 3,20,000 करोड़ से अधिक का घोटाला है और लगातार ये सामने आए। तो ये लूट चल रही है। और इसके साथ साथ हमारे जबलपुर में बुक सेलर, क्योंकि इनका पूरा ठग करने का एक पूरा वो बना हुआ है ग्रोह, जो कहता है कि ये आप जूता यहां से खरीदो, चप्पल यहां से खरीदो, टाई यहां से खरीदो, ड्रेस यहां से खरीदो। जबलपुर कलेक्टर ने 5 बहुत बड़े तो ये सरकार कार्रवाई कर रही है। हमारा आग्रह है पूरे मध्य प्रदेश के कलेक्टर से इस अधिनियम के तहत कार्रवाई करें और जो भी अवैध फीस वसूली गई है वो अभिभावक को वापस दिलाई जाए। ये हमारे 10 लाख रुपए एक अभिभावक को फीस वापस मिलेगी। मोदी जी ने तो घोषणा की थी कि 15 लाख रुपए देंगे, परंतु वो तो नहीं दे पाए। परंतु इंडियन पीपल अधिकार पार्टी अपना आंदोलन उस दिन तक जारी रखेगी जिस दिन तक हम 10-10 लाख रुपए अभिभावकों को नहीं दिलाते, क्योंकि ये न्याय संगत है, न्याय संगत। इसके साथ ये स्कूलों की बात है। हमारा एक और बहुत ज्वलंत मुद्दा है स्वास्थ्य का। जितने भी मध्य प्रदेश में निजी अस्पताल चल रहे हैं, वो अस्पताल लूट के अड्डे, ये मेडिकल माफिया है। ये देश और मध्य प्रदेश के मेडिकल माफिया है। एम्बुलेंस रुकती नहीं है और बोलते हैं कि काउंटर पे 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए।
आपने देखा ही नहीं, उसकी नब्ज नहीं पकड़ी, आप कैसे 5 लाख रुपए उससे मांग सकते? बहुत सारे अस्पतालों ने तो अपने यहाँ नोटरी अपॉइंट करके रखे कि आपके पास पैसा नहीं है तो ये गिरवी रख दो, पैसा नहीं है जमीन गिरवी रख दो आप। और मध्य प्रदेश का मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जितने निजी अस्पताल चल रहे हैं उसमें से 99% जो अस्पताल है वो अवैध भवन में संचालित हो रहे हैं। ग्वालियर के जितने बड़े अस्पताल हैं, जबलपुर के जितने बड़े अस्पताल हैं, भोपाल के जितने बड़े अस्पताल हैं, वो सब अवैध उसमें संचालित हो रहे हैं। अस्पताल का जो नक्शा है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से पहले पास कराना होगा, वो कमर्शियल की श्रेणी में आता है और उस नक्शे के अनुसार आपको बिल्डिंग का निर्माण करना होगा। किसी भी अस्पताल में तीनों तरफ 10 फुट जगह नहीं छोड़ी गई है और वार्ड के अनुसार उसका निर्माण नहीं किया गया। आज मेरा मकान है, मेरा बंगला खाली हुआ, मैंने किसी डॉक्टर को किराए पे दे दिया, उसने अस्पताल खोल दिया, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, ना उसका प्लॉट कमर्शियल है, ना बिल्डिंग कमर्शियल सैंक्शन है, ना वो टैक्स दे रहा है उसका। और इस भवन के कारण उनके पास जनरेटर रखने की जगह नहीं है। जबलपुर शहर में एक अग्निकांड हो गया इसी बात को लेकर कि जिस रास्ते से जाना और आना था, सीढ़ियों के पास जनरेटर था, उसमें आग लग गई, पूरी अस्पताल में आग लग गई। अस्पताल के कर्मचारी सहित 6 लोग उसमें मृत्यु हो गई। तो पूरे मध्य प्रदेश में ये मेडिकल माफिया भी काम कर रहे हैं। इनके पास डॉक्टर नहीं है, ये अस्पताल में आदमी को भर्ती कर डॉक्टर नहीं है। और ये अभी एक सरकार का नया नियम आया है कि जो पैथोलॉजिस्ट है वो केवल 2 अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे सकता है। आप देख रहे होंगे कि पैथोलॉजी की एक आदमी की 5-5 कलेक्शन सेंटर के नाम से खोल रखा है। 20-20 आदमी जगह जा रहे हैं। जो चैट भी चल रही है देश और मध्य प्रदेश में, पैथ लैब और ये डॉक्टर उनका लाल और तमाम ये चेन नहीं चल सकती मध्य प्रदेश में। इसलिए नहीं चल सकती कि सरकार ने डिजिटल सिग्नेचर पर रोक लगा रखी है कि आप वहां पूना, बंबई और हैदराबाद में बैठे 1 लाख दस्तखत नहीं कर सकते। उनका ये कहना है कि जब तक आप वो चीज देखोगे नहीं, जब तक करोगे। ये जांच यही होती है, जांच यही करते हैं और उसका डिजिटल सिग्नेचर अपन को दे देते हैं कि वहां जांच होगी। और हर डॉक्टर की जितने भी ये नर्सिंग होम चल रहे हैं, जितनी भी जांच कराते हैं, MRI सेंटर जितने चल रहे हैं, इनकी 50% से ज्यादा उनको कमीशन देते हैं डॉक्टर को। अभी मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी रोज नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा करते हैं कि आज मेडिकल कॉलेज में क्या ये बिल्डिंग और ये खिड़की दरवाजे लोगों का इलाज करेंगे। अभी जो 13 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, वहां तो डॉक्टर आपके पास है नहीं है, वहां जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है आपके पास। तो जो 5 और 6 और खोलने वाले हो आप, वहां का है, कहां से डॉक्टर आएंगे? यूपीएससी में, एमपीपीएससी में रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता, छात्र परेशान है। आप परीक्षा दे दो मध्य प्रदेश में, पहले तो परीक्षा होती नहीं है, आप परीक्षा दे दो तो रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट निकल जाए तो उनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं निकलता। तो मतलब पहली बार बच्चा पढ़ाई करे घर में 4 साल, फिर उसके बाद वो परीक्षा दे दे, परीक्षा से बाहर निकलने के बाद पेपर, अपना पेपर नहीं देखता, वो समाचार पत्र देखता है, उसमें समाचार छपा होता है कि आज का पेपर लीक हो गया, और वो जब आधे रास्ते से वो पसीना पसीना हो जाता है कि मेरी इतनी मेहनत, और उसके बाद यह स्थिति हो गई, वो घर जाके क्या करेगा, क्या बताएगा अपने माँ बाप को कि अच्छा पेपर करके आए। वहां उसके बाद ये होता है कि उसकी जांच बैठा दी जाती है। जांच बैठाने के बाद वो लोग कोर्ट चले जाते हैं, सरकार के लोग ही कोर्ट चले जाते हैं, फिर वही स्थिति हो गई। इसके बाद जो हर डॉक्टर की अस्पताल में उन्होंने पैथोलॉजी सेंटर खोल रखा है, मेडिकल की दवाई की दुकान खोल रखी है, वो नहीं खोल सकते, न लोगों की दूसरों पे कर रहे हैं। क्या आप पूरे देश और प्रदेश में क्या एक जाति विशेष के लोगों की दुकान है, क्या वो सारे लोग ने फार्मा कर लिया?
ग्वालियर हाईकोर्ट का आपके शहर का ही एक निर्णय है, 500 से ज्यादा फर्जी नर्सिंग कॉलेजेस पूरे मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे थे। ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सीबीआई ने उसकी जांच की। सीबीआई ने जांच की तो उसमें 500 से अधिक तो फर्जी पाए गए। परंतु हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस एजेंसी को हमने जांच करने के लिए दिया, उसने 100 से ज्यादा सीबीआई अधिकारियों में पैसा लेकर उनको सही साबित कर दिया। घूस लेते हुए पकड़े गए वो सीबीआई के अधिकारी। अब हम बताइए हम किस पे भरोसा करें? हम आज से 20 साल पहले सीबीआई का नाम हम लोग गर्व से लेते थे। जब हम छोटे थे सीबीआई की जांच किसी के पास पहुंच जाए तो यह माना जाता था बिल्कुल न्याय और ईमानदारी से उसकी जांच हो गई। उसी में प्रश्न खड़ा हो गया। आदमी किस पे भरोसा करे तो किस पे नहीं करे? अब आप बताइए कि जबलपुर हाईकोर्ट में मामला गया है, उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि इनको जो रजिस्ट्रार है उसको हटा दीजिए। 1 महीने तक उन्होंने सरकार ने रजिस्ट्रार को नहीं हटाया। इसलिए नहीं हटाया कि जो लोग सरकार में हैं आज, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विश्वास सारंग और भी तमाम जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम लोगों के पास इन 500 फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का पैसा गया हुआ है। आप हाईकोर्ट कह रहे हैं आप आदमी को नहीं हटा रहे। ऐसी क्या आपकी मजबूरी थी उसको? जब हाईकोर्ट ने उस दिन सुबह 11 बजे बोला चीफ सेक्रेटरी को बुला के कि यदि ये 24 घंटे में नहीं हटाओगे तो हम तुमको हटा देंगे यहां से और तुम्हारी सरकार को हटा देंगे। जब भी शाम हो गई बल्लभ भवन को बंद होते होते फिर भी आर्डर नहीं निकला। दूसरे दिन आर्डर निकला क्योंकि दूसरे दिन कंटेम्प्ट लगा हुआ था उनके खिलाफ। ये क्या नादरशाही है? अब पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, ये पर्दे के सामने हो रहा है। आपके शहर का मामला है, आपके वो सौरभ शर्मा भाई जी को बदनाम किया जा रहा है। ये पैसा मैं आप सब लोगों के माध्यम से, ये पैसा सौरभ शर्मा अकेला न किसी का ट्रांसफर कर सकता है, न किसी को अपॉइंट कर सकता है। वो अदना सा सिपाही है, वो क्या कर लेगा? ये पैसा शिवराज सिंह चौहान का है, ये पैसा भूपेंद्र सिंह का है, ये पैसा गोविंद सिंह का है। और इस सब के संरक्षण दाता आप बताइए कि परिवहन विभाग कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। आज गिरफ्तारी हो तो ये सरेंडर आज उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की, वो सरेंडर कराया गया। उसको सरेंडर हुआ नहीं, वो उसको कराया गया क्योंकि उसको कराया गया है कि जिसमें केस खात्मा की ओर ले जाए। क्योंकि जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक पुलिस की डायरी बंद नहीं होती, उसकी डायरी कराएंगे, बंद कराएंगे, जांच के इतने सारे घपले होंगे, उसके बाद उसको धीरे धीरे उसको शांत कर देंगे। हनी ट्रैप मामले का क्या हुआ मध्य प्रदेश में? कमलनाथ जी की सरकार बनी, उन्होंने भी उसकी जांच नहीं कराई। जो नहीं कराई कि बल्लभ भवन के जितने वरिष्ठ आईएएस अफसर है उस हनी ट्रैप मामले में शामिल थे। तो आपके अकॉर्डिंग ये व्यापम का जो मामला था उसकी जांच भी उन्होंने नहीं कराई है कमलनाथ जी ने, क्योंकि वो भी उसमें शामिल थे। अब बाद में रोने से क्या फायदा? अरे जब आपके पास पावर था, अधिकार था, जब आप भारतीय जनता पार्टी को कुछ करके बताते उनकी गलतियों के लिए, जब आपकी सरकार चली गई तो आप बोले कि आप ऐसा कर देते वैसा कर देते। जब आपके पास अधिकार था आपने कुछ किया नहीं। आदरणीय, बहुत अच्छे मुद्दे आपने उठाए जनहित जी। और जैसा कि सभी जानते हैं भ्रष्टाचार तो हो रहा है, इसके लिए पार्टी की क्या जरूरत है? आप आम आदमी को जाके जागरूक कर सकते हैं। आम आदमी के मुद्दे हैं, आम आदमी जागरूक होगा, अपने आप पार्टी हारेगी। क्योंकि जब बराबरी की एक समय ऐसा था कि बीजेपी कांग्रेस बराबर पे थी, आज कांग्रेस नहीं विरोध कर पा रही है, फिर नई पार्टियों को लाने की क्या जरूरत है? आप तो जाएंगे तो जनहितों के मुद्दे हैं, जन को जैसे जागरूक करेंगे तो जनता से बड़ी तो ताकत नहीं कहीं भी। बहुत सही प्रश्न आपने किया हमसे। हमको इसी बात के लिए पार्टी बनानी पड़ी कि जनता को एक ऐसे मंच की जरूरत है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे एक आदमी की बात नहीं सुनी जाती। नहीं, आप जैसे एक साथ इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। आप धीरे धीरे जाके, जैसे आपने ग्वालियर शहर ही पकड़ लिया, ग्वालियर शहर में आप पालकों को जागरूक करेंगे, उनको जैसे ही फायदा मिलेगा वो आपको अपने आप नहीं, हम ग्वालियर पर हम तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए निकले, हम तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए निकले हुए। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था जी जी, कि देश के आपका जवाब हो गया कि नहीं? नहीं सर,
नहीं होते, जब आप हो जाए तो बताइए। देश के राजनीतिक इतिहास में कोई पार्टी अपने सभी वादे पूरे नहीं कर पाई, तो जनता आप पर विश्वास कैसे करे? यही हमारा दुर्भाग्य है, यही हमारा दुर्भाग्य है कि जितने लोगों ने राजनीतिक दल बनाए हैं, तो जितने लोगों ने जनता से वादे किए हैं, वो वादे सारे झूठ साबित हुए हैं। इसलिए लोग राजनीतिक दल पर विश्वास नहीं करते। सर ये दलदल आपका जो उद्देश्य था, उसी उद्देश्य को लेके आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के द्वारा बनाई गई, लेकिन दिल्ली में उसके आदेश कैसे उस छवि को बचा पाए? क्या है, देखिए माननीय केजरीवाल जी ने जिस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी बनाई थी, वो मुद्दा बहुत ज्वलंत था, उस समय बहुत तत्कालिक था, और उस मुद्दे पर पूरे देश ने उनका समर्थन किया। दिल्ली के अलावा भी पूरे देश भर से नौजवान गए, युवक युवतियां गए, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर सारे लोगों ने जाके उनकी मदद की अन्ना हजारे जी के छत्र छाया में। और वो एक ऐसा मुद्दा था कि भ्रष्टाचार को लेकर, परंतु केजरीवाल जी की सरकार और केजरीवाल जी उसको संभाल नहीं पाए। हम आज जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम स्कूल कॉलेज अस्पताल की बात कर रहे हैं, हमको भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेगी। हमको सतर्क रहने की जरूरत है कि हम उनके चंगुल में ना फंसे। केजरीवाल जी उसी चंगुल में फंस गए। भाई हम आपको तो भ्रष्टाचार से इतने दूर रहना चाहिए था कि ये दरवाजे के अंदर कोई घुसे नहीं। यदि बात कर रहे हैं तो हम इतने लोगों के सामने बात करेंगे। और जहां तक उन्हें केजरीवाल ने बात की थी, उनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं, उनने कहा था मैं कि वो छोटी कार में चलूंगा, वैगनार पे चलूंगा। उनने कहा था कि मैं फ्लैट में रहूंगा। तो उनको ना बंगले में जाना चाहिए था, ना कार में घूमना चाहिए था, और आम आदमी की सरकार के समान जो अभी वो व्यवहार कर रहे हैं कि ऑटो में चल रहे हैं, वैसे ही चलना चाहिए था। और ये शराब ठेके और ये सब नहीं करना चाहिए था। दूसरी उनकी गलती ये हुई, यदि किसी पॉलिसी आपने बनाई थी तो सार्वजनिक रूप से पॉलिसी बनाई गई थी विधानसभा में लाके। यदि आपने उस पॉलिसी को, बीजेपी सरकार ने उसकी जांच चालू की, तो आपने वापस क्यों ली? आदरणीय राजनीति वापस नहीं लेना चाहिए था। वापस लेने से आपका आरोप स्वयं सिद्ध हो गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर पार्टी वादे करती है, हाँ। लेकिन सरकार बनाने के बाद वादों से मुकर जाती है, तो जनता आप पर विश्वास कैसे करे? हम जनता को विश्वास दिलाने के लिए कि हम पे विश्वास करें। हर आदमी तो एक समान नहीं होता ना। आपकी 5 उंगली बराबर नहीं होती। हो सकता है ईमानदार निकले अपने वादे पे, आपको हमको परखना तो पड़ेगा ना। आप जब तक बिना लेन देन के अपन कैसे तय कर पाएंगे हम बेईमान हैं। इंडियन पीपल्स पार्टी, अधिकार पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में आप खोज रहे हैं। तीसरा नहीं, विकल्प है, तीसरे नहीं। तीसरा विकल्प है, नहीं विकल्प है, केवल विकल्प है। चलिए आप ही की बात मानते हैं, विकल्प है। विपक्षी पार्टियों की कथनी करनी आप जनता के सामने कैसे लाएंगे कि जिससे वो आप पर भरोसा कर सकें, उस बात को विकल्प रूप से देखिए। हम मध्य प्रदेश और देश के विकल्प हैं। हम विकल्प के रूप में हम आ रहे हैं। हम तीसरा विकल्प नहीं है, ना चौथा है, ना पांचवा है। हम विकल्प किसी सिड्डी को नहीं चढ़ रहे। हम तो बिल्कुल दूसरा विकल्प है, क्योंकि हम अपनी अलग छवि लेके लोगों के सामने आ रहे हैं। देखिए, जो राजनीतिक दल जैसा करेगा उसका भुगतान। तो मेरा ये कहना है कि जनता को जब वो चीज पता ही नहीं हो पा रही कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो कैसे उनका विरोध करे? रोज अखबार में एक पेज का विज्ञापन छपता है, माननीय मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव की फोटो छपती है कि आज फला जगह का उद्घाटन होगा। आज हमारे समाचार, माफ कीजिएगा मुझे आप सब लोग भी क्षमा चाहता हूँ आप सब लोगों से, मैंने तो ये बोला है कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ ध्वस्त हो चुके हैं। आज अखबार में क्या छपाना है वो सारे भ्रष्टाचारी नेता तय करते हैं। किसी समाचार पत्र की हिम्मत नहीं है कि वो हमारा ये छाप दे, किसी की हिम्मत नहीं। आप चले जाइए भास्कर के पास, अभी हम भास्कर के पास जाएंगे, भास्कर के संपादक जी दोनों हाथ जोड़ लेंगे, भैया हम 5 करोड़ फंसो है। समाचार पत्र चीज को नहीं चाहते से हम किसी अखबार के हाथ जोड़ने नहीं जाते पूरे मध्य प्रदेश में कि आप हमारा समाचार छापे या नहीं छापे। हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं, आपको लगे तो छापिए, नहीं तो मत छापिए। सारे समाचार पत्र, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, सबने समाचार पत्र की आड़ में भ्रष्टाचार और इंडस्ट्रियां खोल रखी है। उनको डर है कि यदि एक दिन सरकार के खिलाफ छाप देंगे तो उनका विज्ञापन बंद हो जाएगा कल से। जनता जनार्दन तो सबसे बड़ी है। जनता को बताइए तो आप बताएंगे सर। हम तो बताने निकले ही हुए हैं। जब हम समाचार पत्रों के भाइयों से, जनता के हितों की जितनी चाबियां आपके पास हैं,
उतनी शायद हम लोग भी नहीं जानते हैं। जो आपने बताया जो घोटाला हो रहा है वो क्या क्या जनता के पावर है वो आपने जनता तो सर्वरी है, परंतु जनता जागरूक नहीं है ना, नहीं उनको ज्ञान नहीं है अपने अधिकारों का, वो आप बताएं। जनता को ज्ञान है, कहाँ परंतु उनके साथ धोखा हो रहा है, नहीं, किस अस्पताल में, किस स्कूल में, किस कॉलेजेस में, वो आपको बताना होगा। बता और रहे हैं, आप बता रहे हैं। जैसे कि छोटे छोटे शहरों को, टुकड़ियों को आप पकड़ेंगे तो जनता से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। हम जनता के लिए निकले, हम जनता के लिए ही निकले। जनता बड़ी भ्रमित हो गई है कि रामायण में चौपाई है कि कोई होए न पावे क्या हानि। लोग ये सोचने लग गए हैं कि राजा कोई भी हो जो एक ही थैली के चट्टे बट्टे है। आजादी के बाद जब से यहाँ शासन किया, चाहे कांग्रेस ने या बीजेपी ने, लगभग सब में ये भ्रष्टाचार के मामले आते गए। तो मुख्य मेरा प्रश्न यही है कि बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि आपकी पार्टी इस भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर पाएगी, मुझे नहीं लगता। देखिए, जीवन में और संसार में, इस दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है। यदि असंभव शब्द पे आप विचार करेंगे तो घर से बाहर नहीं निकल सकते आप। आजादी के बाद आज तक संभव नहीं हुआ, तो होगा 75 साल में जो चीज नहीं हुई वो 1 साल में भी हो सकती है। हम और आप तय कर लें, बस तय करने की चीज। उस प्रकार का प्रश्न नहीं कर सकते। यही कांग्रेस की दिक्कत है कि हिंदुओं के बारे में वो हिंदुओं की आस्था और हिंदुओं के प्रश्न को नहीं समझती कि हिंदुओं को किस बात से आहत होते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदू नहीं है। हिंदू हैं, परंतु उनके जो नेता हैं वो जिस उससे आ रहे हैं, वो पूरी पार्टी की सोच उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए है। अब वैसे ऑलरेडी महोदय ने सभी सवालों का जवाब तो दे दिया। स्टार्ट करें। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, क्या उद्देश्य है? इंडियन पीपल अधिकार पार्टी मध्य प्रदेश की एक नया राजनीतिक दल है जो मध्य प्रदेश की जनता को जन जागृत कराने के लिए निकला हुआ है। और मध्य प्रदेश में जो लूट की सरकार चल रही है, सुबह उठिए और रात को जब तक सोएंगे, जब तक सरकार कितनी बार आपको लूट लेगी ये आपको भी नहीं पता होगा। तो इस लूट की सरकार को 20 वर्षों में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर सरकार में आने वाली भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से बदतर स्थिति आज मध्य प्रदेश और देश की कर दी है। 20 वर्षों में इस मध्य प्रदेश को जिन ऊंचाइयों पर और शिखर पर जाना था वो 20 साल पीछे चला गया। स्कूलों में लूट हो रही है, अस्पतालों में लूट हो रही है, शिक्षा विभाग में लूट हो रही है। आपके जीवाजी विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी लूट का प्रकरण आया है, आप सब लोगों को पता, आप सब लोगों ने दिखाया भी हो, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अपराधी हैं वो घूम रहे हैं, क्योंकि इन सब लोगों का राजनेताओं से कनेक्शन है। इनके संरक्षण जाता है वो सब राजनेता जिनके कारण भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी की ऐसी क्या रणनीति है जिससे जनता उन पर विश्वास करेगी? हम पर जनता विश्वास करेगी, हम उन है लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। इस सरकार से आपकी क्या मांग है इस मामले को लेकर? सरकार की तो हमारी सरकार से मांग नहीं है, हम ये तो भ्रष्टाचार, इनसे क्या मांग करेंगे? ये तो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार है। हम तो इस सरकार को हटाने के लिए निकले हुए हैं यहाँ से। आपकी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में, और या ये कहें कि ग्राम पंचायत से लेके कहाँ तक चुनाव लड़ेगी? इंडियन पीपल अधिकार पार्टी मध्य प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, चाहे नगरीय निकाय के हों, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के, सारे चुनाव हम लड़ेंगे अपने मुद्दों के आधार। आपकी पार्टी के द्वारा वर्तमान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, इनको जन जन तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने से ले कहीं तक आपके क्या विचार है? हम मध्य प्रदेश के जितने 56 कलेक्टर हैं सबको स्कूल शिक्षा की जो मध्य प्रदेश सरकार का अधिनियम है 2017 उस पर कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं कि वो तत्काल आग्रह करें। जबलपुर कलेक्टर ने एक कार्रवाई करके उसकी नजीर पेश कर दी है। मैंने नहीं आरोप लगाया, ये मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने वो कार्रवाई करके साबित कर दिया, ये प्रमाणित है, दस्तावेज है कि इस प्रकार का अवैध भ्रष्टाचार और लूट की सरकार चल रही है, पालकों को लूटा जा रहा है। यदि इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी, हर जिले में जाके हमारे कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जन जागृत करेंगे, उसके बाद हम न्यायालय के दरवाजे भी खटखटाएंगे। मध्य प्रदेश के अलावा इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी क्या और प्रदेश में? झारखंड और राजस्थान में भी हमारी पार्टी की सदस्यता अभियान है, वहाँ पदाधिकारी हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत होने के बाद एक सीट नहीं ला पाई मध्य प्रदेश में, क्या आपकी पार्टी यहाँ जगह बना पाएगी? बिल्कुल 100%।
क्योंकि अभी माननीय जीती पटवारी जी का एक बयान आपने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा होगा, आप सब लोग ने, हमने भी पढ़ा। उनने कहा कि यदि हमारी गुटबाजी खत्म नहीं होगी कि कैंसर है तो हम खुद मर जाएंगे। उनने कहा कि हम खुद मर जाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि जिनके दिल और दिमाग में ये चल रहा है कि हम जीवित नहीं रह सकते, हम अपने सिद्धांतों के द्वारा, हमारे काम के द्वारा, तो क्या पार्टी चलाएंगे? कांग्रेस पार्टी दिल, दिमाग और शरीर से मरणासन स्थिति में पहुंच गई।